हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो इसी बात को समझते हुए मैं आपके लिए यह एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पता है, इसमें कुल मिलाकर कुल 100 क्वेश्चंस हैं। यदि आप इस टोटल को अब देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों को उत्तर देने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, लिखा है क्लास 10th संस्कृत। ये पूरे संस्कृत बुक में जितने भी 14 चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। यानी इतना ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लेते हैं तो इसके द्वारा आप खुद को भी चेक कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं, कितना नॉलेज रखे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, और यदि लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे यहाँ पर चैनल पर, और आप लोग उसका फ़ायदा लेते रहिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाए। संस्कृत में 14 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पर निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो निरुक्त के रचनाकार कौन है, अब ऑप्शंस दिया है विभिन्न तरह का, आपको इसमें से सही वाला ढूंढना है। तो निरुक्त के रचयिता कौन है, यास्क। इसका सही जवाब क्या होगा, बी। पहला का सही जवाब होगा बी। अगला, विश्व अशांति के मुख्य कारण कौन है। तो एक दिया है द्वेष, एक दिया है अभ्यास, एक है वैर और एक है द्वेष और असहिष्णुता। तो ये दोनों है ना, तो डी होगा सही जवाब। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो जितना आप अभ्यास करेंगे आपकी विद्या की रक्षा होगी। बाकी उपटन से तो रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो आप एक यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 3-3 को हम सिखाएंगे। ओके, यानी पूरा 100 यदि क्वेश्चन आप अंत तक देखिएगा तो आपको कुल मिलाकर 300-400 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। और एक और बात, इसमें 100 में से लगभग 30 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, वैसे ग्रामर जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना व्यक्त होती है। ओके बच्चों, तो इसीलिए पूरा जरूर देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा अभी कि 100 में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी। तो किसकी शिक्षा दी थी, नीति की, धर्म की, अर्थ की, आत्म तत्व की। तो डी होगा। चौथा का, पति को किसने मारा था, बाघ ने मारा था ना, सोना के कंगन का लालच देकर। तो आंसर क्या होगा, ए। पांचवा का। छवा, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, भास। और भास के कुल कितने नाटक पाए जाते हैं, 13। इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 7वां नंबर, ज्ञान का शासक कौन होता है। तो ज्ञान का शासक कौन होता है, शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है। शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान का शासक कौन होता है, शास्त्र। 7वां का सही जवाब होगा बी। ओके, 7वां का सही जवाब होगा बी। 8वां, पटना का इतिहास लगभग कितना पुराना है। तो 1500, 2000, 2500, 2200। तो क्या होगा 8वां का सी। पढ़े हैं ना, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष, यानी 2500। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, शिक्षा। ओके, मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। ओके, मिथिला का मंत्री था, बहुत ही दयावान व्यक्ति था, सभी आलसियों को क्या करता था, भोजन और वस्त्र दिलवाता था, रहने के लिए घर भी दिया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1985, 1705, 1875, 1872। तो बी होगा 1875। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से। यदि आप सत्य मार्ग पे चलिएगा तो देवलोक का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे उत्तम शांति क्या है। तो सबसे उत्तम शांति क्या है बाबू, क्षमा। आप क्षमा करिएगा तो उत्तम शांति है। फिर चलिए और 3 को सीख जाइए। विद्या क्या है, परम तृप्ति है। विद्या क्या है, परम तृप्ति है। और दान और ज्ञान के बारे में इस श्लोक में नहीं दिया हुआ है। अगला, श्रेष्ठ धन क्या है, धर्म, वो भले दिया हुआ है। ओके, अहिंसा क्या है, सुख देने वाली है, वो दिया हुआ है। स्वामी दयानंद किस समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के। 14 का ए। कर्ण किस देश का राजा था, अंग देश का राजा था।
15 का डी। 16 योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि, वारालमीर, गौतम, कपिल। क्या होगा? पतंजलि। कपिल तो सांख्य दर्शन के हैं। ओके, चलिए, गौतम तो न्याय दर्शन के हैं। जन्म के पहले कितने संस्कार मनाए जाते हैं? 3। इसको हम ट्रिक दिए हैं ना, 365 से याद रखिएगा। जन्म के पहले 3, जन्म के बाद 6 और शिक्षा में 5। तो एक साल में यदि लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो कितने दिन होते हैं? 365। इस ट्रिक पर याद रखिएगा। ओके, ट्रिक अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करना है, लाइक भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन ब्राह्मण वेशधारी था? कौन? इंद्र। वही ब्राह्मण का वेश पकड़कर कर्ण से छल करने पहुंचा था। अगला 19 नंबर, भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक किस पुराण से? तो पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। पहला विष्णु पुराण और दूसरा क्या होगा? भागवत पुराण। तो 19 का सही जवाब होगा बी। 19 का सही जवाब होगा बी। जैमिनी के द्वारा कौन सा दर्शन शास्त्र लिखा गया? मीमांसा दर्शन। 22 का होगा ए। ओके, चलिए, योग दर्शन तो पतंजलि के द्वारा। ओके, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद के द्वारा। व्याघ्रपति कथा पाठ के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। 21 का सही जवाब ए। खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र में आते हैं? तो आयुर्वेद शास्त्र में, कि ज्योतिष शास्त्र में, कि वास्तु शास्त्र, भौतिक शास्त्र। तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, तो आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में आपको कंफर्म करना है कि खगोल विज्ञान और गणित किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप पढ़े हैं कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आयुर्वेद शास्त्र में आते हैं और खगोल विज्ञान और गणित किस में आते हैं? ज्योतिष शास्त्र में। तो 22 का सही जवाब होगा सी। आयुर्वेद वाला भी याद रखना, भौतिक और रसायन दोनों उसमें आता है। हंस और सारस द्वारा सेवित रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? मंदाकिनी। 23 का सही जवाब डी होगा। बिखन टोला गांव को देखने कौन आए थे? एक शिक्षक, जिसका सानिध्य पाकर राम प्रवेश राम बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अच्छा रैंक लाकर मशहूर हो जाता है। अगला 25 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ की कहानी कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है बाबू? रामायण से, महाभारत से, गीता से, शास्त्र से। तो कर्णस्य की दानवीरता महाभारत ना, क्योंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था, कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो महाभारत में ही ऐसी कहानी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देखते हैं हम लोग, इधर है। ओके, चलिए 26, अक्रतु का अर्थ क्या होगा? तो अक्रतु मतलब विद्वान, डी होगा। ओके, चलिए, उपैति का संधि विच्छेद, तो उप जोड़ इति, ए लगा है बाबू, ए। तो जब भी ए आता है तो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। किस संधि का उदाहरण होता है? वृद्धि संधि। ए और वृद्धि बखानी है, तो उप जोड़ एति कहीं दिखाई दे रहा है? या सी नंबर होगा। विहाय में कौन सा प्रत्यय? ल्यप। वी जोड़ हा जोड़ ल्यप। अनियर प्रत्यय किसमें लगा है? तो पूजनीयम, दर्शनीयम, कथनीयम, तो इनमें से सभी, डी। 30, महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि नगर की विशेषता बताई जा रही है। तत् जोड़ मध्य की संधि क्या होगी? तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तन्मध्य। इसमें है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है, देख लीजिएगा। पुरुष परीक्षा किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, क्योंकि इसका विग्रह होता है पुरुषस्य परीक्षा, तत्पुरुष समास, जिसमें भी चिन्ह आने लगते हैं कर्ता के, वो तत्पुरुष होता है। आलस्यम में कौन सा प्रत्यय? स्याय प्रत्यय। 33 का ए होगा। चलो 34 नंबर, स्त्रीणाम गति पति रे, औरतों की गति उसकी पति है। तो यहाँ ऐसा रेखांकित पद पर शब्द डालना है कि आपका बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाए। तो किसकी गति पति है? तो किसकी? तो स्त्रीणाम स्त्रीलिंग है, तो कासाम होगा। ऐसे तो केसाम मतलब ही क्या होता है? किसकी, लेकिन ये केसाम पुलिंग हो जाएगा, कासाम स्त्रीलिंग होगा। इतः जोड़ ततः की संधि क्या होगी? इतस्ततः। लेकिन इसका रूल है, आज ही हम ऑफलाइन में पढ़ाए हैं बच्चों को, कि यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो तलाब्य स, इस वाला स का प्रयोग करेंगे। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो मूर्धन्य स, इसका प्रयोग करेंगे। यदि विसर्ग के बाद त या थ रहे तो ये वाला स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? तो इतस्ततः हमें क्या हो जाएगा? ए।
नायिका में कौन सा प्रत्यय, नायक जोड़ टाप बराबर नायिका। जगत गौरवम का संधि तो जगत जोड़ गौरवम कहीं है, या सी नंबर हो जाएगा। चलिए 38 देखिए बाबू, शैशव में कौन सा प्रत्यय है, तो शैशव में कौन सा है, अण प्रत्यय, संतान अर्थ में अण आता है। ओके, आगे जीतवा में कौन सा प्रत्यय, अक्तवा प्रत्यय तो आसान है। क्री जो इक्तिन से कौन सा बनेगा, कृति, जिसके अंत में तिह 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 आने लगे इक्तिन, जिसके अंत में त्वा 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 आने लगे कत्वा। पुस्तकालय किस संधि का उदाहरण, तो पुस्तक जोड़ आलय, अ के मेल से, अ जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, आ बनता है। तो जिसमें आ बनता है वो किस संधि का उदाहरण होगा, स्वर संधि। और स्वर में क्या हो जाएगा, दीर्घ, स्वर में क्या हो जाएगा, दीर्घ। समझ गए, ये होगा। ओके, चलिए अगला 42 नंबर देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए 42, कर्मवीर किस समास का उदाहरण है, तो कर्मवीर, कर्म में वीर तत्पुरुष समास, इसका विग्रह होगा कर्मणि वीर, सप्तमी तत्पुरुष। इत्यादय का संधि विच्छेद क्या होगा, इति जोड़ आदय बी होगा। कृत्वा किसमें लगा हुआ है, क्री जोड़ अक्तवा से कृत्वा बनेगा। ओके, धर्मोद्धारक कौन सा समास है, यानी धर्म सुधारक कौन सा समास है। चलिए, तो धर्मोद्धार का, धर्मस्य उद्धार का, धर्मस्य 45 का सी। देखिए बाबू, जब भी बुक में से समास उठाएगा तो हम लोग तो अब तक देखे हैं, 13 साल से संस्कृत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब तक यही देखे हैं कि सबसे ज्यादा तत्पुरुष समास से क्वेश्चन देता है। तो आप कन्फर्म रहो, याद कर लो। मध्य काले धर्म कार्यसु आडंबर आसित प्रश्न निर्माण करे, तो मैंने कब धार्मिक कार्यों में आडंबर था, तो मध्य काले यानी कस्मिन काले, ये भी हो सकता था लेकिन कस्मिन तो दिया नहीं। अब कासु की केसु की कासु केसु, तो बी केसु बी होगा। आगे प्रतिमायाम में सप्तमी विभक्ति, मूर्ति में लतायाम पे चला दीजिए। विशाल जोड़ अक्षी से क्या बनेगा, विशालाक्षी बी बनेगा। ऐसे सी भी ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही जैसा था, लेकिन टेस्ट लेते समय हम सी सुधरवा दिए थे, विशालाक्षी कर दिए थे। ओके, चलिए, तो एक्चुअल में जो टेस्ट दिए उनका 48 का बी होगा, अन्यथा जो नए लोग होंगे 48 का बी सी ए कही है, दोनों सही है। चलो 49 नंबर, आधा सफर तय हो गया। स्नातक का प्रकृति प्रत्यय, जिसके अंत में तह 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 लग जाए ना बच्चों, उसमें क्या होता है, स्नातक, स्ना जोड़ अक्त सी होगा। सुवर्ण कंकड़ों में कौन सा समास है, तो ऐसे तो मध्यम पदलोपी समास भी होता है, लेकिन मध्यम पदलोपी तो दिया नहीं है। अब कर्मधारय होगा कि अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाई तो अव्यय है नहीं, समझ गए ना। अब चलिए, बहुब्रीही हो सकता है या कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, आपको बताना है। तो सुवर्ण कंकड़म, सोने से बना हुआ कंगन, सोने से निर्मित कंगन या सोने का कंगन, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए, कर्मधारय विशेषण विशेष से आता है, बहुब्रीही तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, तो ये भी हम काट दे रहे हैं। अब 50 का ए होगा कि बी होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, समझ गए। अरे तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हम बता दे रहे किस पाठ का है, 13वां पाठ। यदि आप देखिएगा ना बाबू, स्वर्ण कंकड़म, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बस समझ गए। चलिए अगला 51, बताइएगा, इसको छोड़ रहे कमेंट के लिए, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद, अब वीडियो देखिए 10 मिनट बाद हम बता ही देंगे। ओके, नहीं तो कमेंट कर दीजिए। तत्र सरसी स्नात्वा सुहर्ण कंकड़म ग्रहण, यानी वहां तालाब में नहाकर सोने का कंगन ले लो। रेखांकित पद पर शब्द बनाइए, तो वहां तालाब में माने किस में, लेकिन विभक्ति बताना है ना जी, विभक्ति। तो सरसी मतलब क्या होता है, तालाब में। सरसी का अर्थ होता है तालाब में, तो जब तालाब में आ गया तो आपको मालूम है ना कि में जो होता है वो हमेशा किस विभक्ति में होता है बाबू, सप्तमी। चलिए 51 नंबर का आंसर आप लोगों को बता देते हैं, बढ़िया से इसको सीख जाइए, क्या होगा सही जवाब। ओके, चलिए, सुवर्ण कंकड़म तो आप लोग जान ही गए, अब तक तो कमेंट करके जवाब दे दिए होंगे। ओके, स्वर्ण कंकड़म में क्या होगा, तत्पुरुष। 50 का सही जवाब होगा ए, समझ गए ना, खष्ठी तत्पुरुष समास। आगे 51, तत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकड़म गृहणार्थ,
बने तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ले लो। तो सरसी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो 51 का सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी। ओके, चलिए 52 नंबर देखते हैं हम लोग। 52 आइए दिखाएं आपको क्या सवाल है। या आ गया। चलिए देखिए 52 उपगम जोड़ ल्यप, उप जोड़ गम जोड़ ल्यप से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपगम में बनेगा, इसमें ल्यप प्रत्यय, तो इसका सही जवाब बी होगा। जल जन स्थान गतम जलम शुष्यति, यानी जलाशय से जल सूख जाता है। तो जल स्थान गतम जलम शुष्यति, जलम यानी किम, तो 53 का सही जवाब होगा ए। किम के कानी नपुंसक लिंग पे बना दीजिए। स जोड़ अपी बराबर सो अपी पूरा रूप संधि का उदाहरण है, या बेसर्ग संधि भी कह सकते हैं। बी। 55 अशांति किस समास का उदाहरण है? नय समास का। न शांति। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या है? किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। 56 का सी। आगे बढ़िए 57 नंबर। सत्यमेव जयते नानृतम, यह किस उपनिषद से है? तो पहला क्या था? हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम, वो ईशावास्य है। दूसरा अणोरणीयान महतो महियान कठोपनिषद से है। और तीसरा सत्यमेव जयते नानृतम, यह जो मुंडकोपनिषद से है। और नदियों वाला भी मुंडकों से है। और लास्ट वाला जो है श्वेताश्वतर से है, वेदाहमेतम पुरुषमहांतम। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है बाबू? कपिल। भारतीय संस्कार के प्रकार कितने हैं? 5। काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो काव्य मीमांसा तो दामोदर गुप्त का है। आलसियों को प्रतिदिन उनके इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? कौन? वीरेश्वर जो मंत्री थे। सूखा वहां का सुख देने वाली कौन होती है? अहिंसा। तो 62 का सही जवाब होगा सी, अहिंसा। आगे 63 न दातव्यम न दातव्यम, मत दीजिए मत दीजिए, यह किसकी उक्ति है? शल्य कहता है। किसे कहता है? कर्ण से कि हे महाराज मत दीजिए। असहिष्णुता को कौन जन्म देती है? चलिए ये मस्त सवाल है। असहिष्णुता को कौन जन्म देती है? तो द्वेष। समझ गए ना? द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष किसके द्वारा लिखा गया था? पिंगल के द्वारा, कि लगध के द्वारा, कि पाणिनि के द्वारा, कि यास्क के द्वारा? तो यास्क के रचयिता तो निरुक्त जो है, माने यास्क तो निरुक्त के रचयिता है, तो पहले ही आ चुका है। अब चलिए लगध है पाणिनि, तो पाणिनि तो शिक्षा और व्याकरण के रचयिता है, 2 गो। अब पिंगल बचे और लगध बचे, तो चलिए महर्षि पिंगल और लगध, तो ज्योतिष लगध के द्वारा बी होगा। ओके, पिंगल ने छंद को लिखा है। अणु से भी छोटा क्या है? हमारी आत्मा। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम। हमारी भारत भूमि कैसी है? इनमें से सभी है, स्वच्छ भी है, ममतामयी भी है, विशाल भी है। ओके, चलिए 69 दयानंद को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? कहाँ पर वे अपने गुरु से मिले थे दयानंद? तो कहाँ पर? मथुरा में। 69 का ए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो चूंकि मंदाकिनी वर्णनम तो रामायण से ली गई है, और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं थी? 24। नहीं नहीं नहीं, अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में हो जाएगा, अथर्ववेद में 5। चलिए अथर्ववेद में होगा 5 और ऋग्वेद में कितना होगा? 24। ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। 72 का ए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विशालाक्षी किसको कहा गया है? तो राम बोले हैं। राम किसको बोलेंगे? सीता को बोलेंगे। कौन हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बैठा था? कौन? बाघ। और वही पथिकों को ललचा रहा था। ओके, चलिए 75 नंबर। कर्ण इंद्र को सर्वप्रथम क्या देना चाहते थे? तो गाय, क्योंकि गाय का दान महादान है, तो अलंकृत गाय। ओके, चलिए 76 नंबर। 76 है आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टियम। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो उनके मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर। सोने रूपी पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। शैशव अवस्था में यानी बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6।
अब पढ़ने में 5, जन्म के पहले 3। चलिए, कुल की रक्षा किससे होती है, यानी खानदान की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा होती है आपके आचरण से। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। छात्रों का तप क्या है? उनका अध्ययन। आप अध्ययन कर रहे हैं मतलब आप तप कर रहे हैं। ओके। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गाय का दान कब दिया जाता था? केशांत के वक्त। कर्णस्य दान वीरता पाठ भास के किस रूपक का अंश है? माने किस नाटक से लिया गया कर्णस्य दान वीरता? तो क्या होगा? कर्णभार। विरजानंद किसके गुरु थे? तो विरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे, जो मथुरा में मिले थे। आगे, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव भगवान का। इन्हीं के लिए शिवरात्रि महापर्व की उद्घोषणा हुई थी, जहां पर शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहे खा रहे थे। दयानंद देखे कि अरे ये तो चूहे जूठा करें, मतलब कि इस मूर्ति में ईश्वर नहीं है। बात समझ गए बाबू? अगला, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा तो कुटनिम ताक्य दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांसा राजशेखर। महर्षि वाल्मीकि की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे कहा गया है? आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु है, ये मनुष्य को तरक्की न करने देगा। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। चलिए, संसार का गौरव कौन है? पूरे संसार का तो कौन है? भारत। क्या है? भारत। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। अभ्यास करिए, विद्या बरकरार रहेगी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। नारायण पंडित के द्वारा कौन सा नीति कथा ग्रंथ लिखा गया था? तो नारायण पंडित क्या लिखे? हितोपदेश। अब पंचतंत्र कौन लिखे? विष्णु शर्मा। आगे, कौन लोभ से आकृष्ट हो गया था? तो कौन लोभ से आकृष्ट हो गया था? पथिक। कौन लोभ से आकृष्ट हो गया बाबू? पथिक। इसका सही जवाब क्या होगा? पथिक। चलिए, कर्ण के शरीर पर जन्म से क्या प्राप्त था? तो कवच और कुंडल दोनों। सी। द्वेष किसको उत्पन्न करता है? वाव। तो द्वेष से कौन, माने द्वेष किसको उत्पन्न करता है? वैर को। नहीं, द्वेष किसको उत्पन्न करता है? हाँ, द्वेष से क्या होगा? वैर। अवैर के बाद असहिष्णुता। तो द्वेष किसको उत्पन्न करता है? यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर जलेगा तो वैर न उत्पन्न होगा, तो बी होगा। 97 का बी। द्वेष किसको उत्पन्न करता है? वैर को। ओके। और वैर असहिष्णुता को। एक असहिष्णुता वाला आया था ना, वही वैर किसको? असहिष्णुता को। तो असहिष्णुता को वैर जन्म देती है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे जी। ये वाला 97। 98। वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के कितने अंग हैं? 6, जिसको वेदांग बोला जाता है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा डी। 99। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर। और लास्ट हम लोग देखते हैं, वेद रूप कैसे शास्त्र है? तो वेद जो है वो स्थायी शास्त्र है। वेद के अंग भले अस्थायी हो जाएंगे, तो वेद हो जाएगा आपका स्थायी, बी होगा। ओके बच्चों, और ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका सही जवाब तो बता ही दिया आप लोगों को, तत्पुरुष समास होगा 50 का। ओके, बाकी आप लोग पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, समझ गए सब लोग? चलिए।